हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 6.1 जो कि चैप्टर 6 है एक्सपोनेंट्स, जो क्लास 7 आर.डी. शर्मा में आपको मिल जाएगा। पहले आर.डी. शर्मा की जो बुक है वो ये है। आजकल ये कुछ इस तरीके से आने लगी है इस कवर में। तो मैंने अभी तक इसके ये वाले चैप्टर नहीं कराए हैं, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल, रेशनल नंबर और ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये वाले चैप्टर भी कराऊं तो मेरे इस नंबर पे डीएम करें। ये है चैप्टर 6 एक्सपोनेंट्स। तो ये एक तरह से बेसिक है। ये मेरे को लगता है ये वाले जो चैप्टर हैं ये बहुत आसान है, क्योंकि हम ये 5th 6 में भी पढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है तो मेरे को आप डीएम करें, मैं उसको भी करा दूंगा, ठीक है ना। और ये इसका बेसिक है एक्सपोनेंट्स। और आगे जो क्लास 8th में जाओगे आप तो ये आपको एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर के नाम से मिल जाएगा। तो चलिए इनको देखते हैं। इसके ये 5 तक क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसके बाद थोड़े से हार्ड शुरू होते हैं। वो भी हार्ड नहीं है अगर समझा जाए तो चलिए इनको कैसे करते हैं उनको भी कराएंगे आगे। अभी इनको करते हैं और कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है 13 की पावर 2, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी की पावर अगर 2 होती है तो उसको हम स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ऐसे बोलेंगे कि 13 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑफ 13। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, 13 का स्क्वायर है ना ये, तो जिस किसी का भी स्क्वायर होता है उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे है 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर अब होता है 169। तो 13 इंटू 13 हो जाएगा 169। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसी में सॉल्व नंबर सेकंड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे है 7 की पावर 3। और आपको पहले भी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए। किसी की पावर अगर 3 है तो उसको बोलते हैं उसका क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। तो जैसे 7 की पावर 3 है, अब यहाँ पे 13 की पावर 2 था तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। और जब किसी की पावर 3 होती है तो उसका मतलब होता है उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। ओके, तो ये आपको याद भी कराए जाते हैं। तो 7 का क्यूब क्या होता है? 343। ये इसका आंसर। आप अगर ऐसे नहीं तो आप ऐसे करके देखिए, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 होता है 343। ओके, अब इसका है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 3 की पावर 4। ये रहा 3 की पावर 4। तो किसी की भी पावर 4 का मतलब क्या होता है? उसका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो आप जब इसका 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा होता है 81। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 81। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं हम सॉल्व नंबर सेकंड पे। ये भी आपको क्या करना है, इसकी भी एक तरह से सेम वैल्यू निकालनी है। -7 का स्क्वायर। -7 का स्क्वायर मतलब क्या होगा? सॉल्व नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए -7 का स्क्वायर मतलब इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई। बताया ना कि जिसकी भी पावर 2 हो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 हो तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई और 4 है तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो -7 मल्टीप्लाई -7, ठीक है। अब आपने एक रूल पढ़ा होगा मल्टीप्लाई में, क्या होता है कि जब भी माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है तो वो होता है प्लस, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस होता है तो वो होता है प्लस। माइनस मल्टीप्लाई प्लस होता है तो माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस होता है तो वो माइनस। इसका मतलब एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए, जब भी किसी सेम साइन का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है। जैसे प्लस और प्लस सेम है, माइनस और माइनस सेम है, तो जब भी प्लस सेम साइन का इंटू करेंगे तो ये आपस में क्या आ जाएगा? प्लस आएगा, है ना। और अगर आप अपोजिट साइन का इंटू करोगे, जैसे माइनस इंटू प्लस, तो ये माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप कहोगे ये कैसे यूज हो रहा है? देखो माइनस इंटू माइनस, तो साइन का पहले साइन इंटू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो साइन का साइन से करेंगे तो पहले आएगा प्लस, और 7 इंटू 7 अब डिजिट का कर दो। 7 इंटू 7 होता है 49। हो गया आंसर, प्लस का 49, ठीक है ना। अब आप इस प्लस को लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि कोई भी डिजिट के आगे, अगर कोई डिजिट नंबर अगर उनके आगे प्लस लग रहा है या नहीं लग रहा तो वो पहले प्लस ही पढ़े जाते हैं, ठीक है ना। इनको मैं इरेज कर देता हूँ।
अब देखिए यहाँ पे है सॉल्व नंबर सेकंड, ठीक है, -3 की होल पावर 4। अब इसमें क्या है, इसमें दे रखा है -3 की पावर 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया -3 का इंटू कितने टाइम, 4 टाइम्स। अब देखो, जब भी एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि अगर किसी की पावर ऑड है या इवन है और उसके आगे माइनस का साइन है तो वो आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में। ये चीज जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि देखो ये क्या है, ये इवन नंबर है। 4 जो होता है वो इवन नंबर होता है, क्योंकि जब जिसमें 2 की टेबल चली जाती है वो इवन नंबर और जिसमें नहीं जाती वो ऑड नंबर। तो जब भी माइनस लग रहा हो और उसकी पावर इवन नंबर हो तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा। देख लो, आप करके देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस हो जाएगा और प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा। तो इसलिए आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट 3 का इंटू कर दीजिए इससे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ये इसका आंसर हो गया जो कि ऊपर है। तो अब इसमें क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, ठीक है ना। अब देखिए इसमें दे रखा है -5 की पावर 5। अब ये बताया जैसे माइनस का कोई भी डिजिट हो यहाँ पे, है ना, माइनस का कोई भी डिजिट हो, अगर उसकी पावर ऑड और इवन है उस पर डिपेंड करता है उसका आंसर प्लस में आएगा या माइनस में। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 5, तो 5 एक ऑड नंबर होता है तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। अगर ये इवन नंबर होता है तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। तो अब क्या करोगे आप, इसका नेगेटिव आएगा तो -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5। तो ये आएगा कैसे वो भी बता देते हैं। देखो हमने आपको बताया कि जब सेम साइन का इंटू करते हैं तो प्लस आता है, लेकिन अपोजिट साइन का माइनस आता है। अब जैसे आप यहाँ पे इंटू करोगे माइनस इंटू माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस। लेकिन जब आप इन दोनों, ये तो प्लस नहीं आएंगे, लेकिन आप जब इस माइनस से इंटू करोगे तो ये सारा माइनस का हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए जैसे 5 का क्यूब क्या होता है 125। वो क्यों होता है, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 आप 3 टाइम्स करोगे ये हो जाएगा। लेकिन आपको कितना है, 5 की पावर 5 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 5। तो यहाँ तक तो आप समझ लो, क्योंकि ये 125 है 125 और 125 का 5 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा आपका 625 और 625 का जब आप 5 से इंटू करेंगे तो 6 5 जा 30, 3125 है ना, 3125 इसका आंसर आ जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं, 625 इंटू 5 करेंगे तो 3125 जाएगा। तो लेकिन आएगा कैसा, वो आएगा माइनस का 3125, ठीक है। अब आते हैं हम, ये तो बेसिक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से है मेन क्वेश्चन, देखिए अब देखिए ये है, जैसे आप ये है 10 की पावर 2, तो आप क्या करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 10 इंटू 10, 3 इंटू 10 इंटू 10। अब एक बात बताओ, 10 इंटू 10 तो 100 हो गया, 100 इंटू 3 करेंगे तो 300, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 3, अभी यहाँ पे बताया ना 5 की पावर 3 क्या होता है 125, 125 डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना। अब देखो ये क्या होगा 2 इंटू 2 4 इंटू 125 बराबर ये आपको हो जाएगा 125 इंटू 4 इक्वल्स टू 1000, ठीक है। आप करके देखिए 4 5 जा 20 की 0 कैरी 2 और 4 2 जा 8 और 2 10 और 8 और 2 10 की 0 कैरी 1 4 1 जा 4 और 8, सॉरी ये 1000 नहीं आएगा, कुछ कम आएगा, ऐसे करके देख लेते हैं। 4 5 जा 20 की 0, 4 5 जा 20 की 0 कैरी 2 या 12 4 जा 48 और 2 50, ऐसे करिए 500 आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर जब आएगा वो 500 आएगा ना कि 1000। अब यहाँ पे देखिए इसको करेंगे 3 की पावर 3 का मतलब अभी बताया, 3 की पावर 3 कहाँ है नहीं, चलो बता देते हैं। 3 का क्यूब कह सकते हैं आप इसे, 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, किसी की पावर 3 होती है तो उसको क्यूब कहते हैं।
तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27। यहाँ पे स्पेस नहीं है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट करके बता देता हूँ। ये हो गया 27 इंटू 5 की पावर 2 का मतलब होता है बच्चों 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। 5 5 जा 25 और ये आपका आ गया 25। अब आप क्या करेंगे 27 इंटू 25 कर लीजिए। अब मैं आपको वैसे यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो देखो 25 की टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो 25 6 जो होते हैं 150 और 150। अब एक बार और टेबल पढ़ लीजिए तो 25 7 जो होते हैं 175। 175 का 5 कैरी 17 और 25 2 जा 50 50 60 और 7 67। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 675। अब देखिए 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 की पावर 2 9 और 10 टू दी पावर 4 का मतलब होता है बच्चों 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। इसका मतलब 1 बन जा 1 1 बन जा 1 1 बन जा 1 1 तो रहेगा ही। जीरो कितने 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 10 टू दी पावर 4 का मीनिंग क्या होगा 10,000 है ना। 10 इंटू 10 100 इंटू ये 100 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, दोनों 100 इंटू 100 करेंगे तो 10,000 आएगा। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे देखो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 की पावर 4 की वैल्यू ये रही कितना 10,000। ठीक है 10,000 इंटू 9 क्या हो जाएगा 90,000। यही इसका आंसर था। अब इसमें क्या है देखो 2 की पावर 4 की वैल्यू निकालो और 3 की पावर 2 की वैल्यू निकालो। 3 की पावर 2 तो मतलब 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 2 की पावर 4 होता है। देखो मैं आपको शुरू से करके दिखाता हूं। जैसे अगर 2 की पावर 1 है तो ये हो जाएगा 2। 2 की पावर 2 का मीनिंग क्या होता है 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। 2 की पावर 3 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 2 की पावर 4 का मीनिंग होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो 2 की पावर 2 का मतलब 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 2 की पावर 3 का मतलब 2 का क्यूब और 2 का क्यूब कितना 8 और 2 की पावर 4 का मतलब 16। इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या अब देखिए 2 की पावर 4 का मीनिंग क्या होगा 2 की पावर 4 का मीनिंग होता है 16 इंटू 3 की पावर 2 का मीनिंग क्या होता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 16 9 जा 144। आइए इसका आंसर हो गया। और यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 3 की पावर 4 3 की पावर 4 यहाँ पे देखो 81 आंसर आएगा है ना। तो 3 की पावर 4 चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में 3 उसकी पावर जितना करेंगे वो 81 ही आएगा। तो 3 की पावर 4 है ना, चाहे 3 प्लस का हो चाहे माइनस का हो, अगर पावर 4 है तो वो 81 ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 81। अब इसका क्या करेंगे इनटू कर लीजिए। तो देखिए 81 इंटू 25 25 बन जा 25 कैरी 25 बन जा 25 का 5 कैरी 2 25 8 जा होते हैं 200 200 और 2 ये क्या हो जाएगा 202 सॉरी 25 7 जा 175 और हाँ 125 8 जा 8 5 जा 40 0 कैरी 4 और 8 2 जा 60 16 और 4 20 200 प्लस 2 202। तो ये आ जाएगा 2025। तो हाँ सही है, यही शायद इसका आंसर है 2025। ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर। ये कौन सा है 4th का 3rd पार्ट है ये रहा 4th का 3rd पार्ट 4th का 3rd 2025 इज राइट। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका देखिए -2
इंटू 3 की पावर माइनस 3 की पावर क्या है 3 है ना। -3 की पावर का मीनिंग क्या हुआ -3 इंटू -3 इंटू -3। अभी हमने बताया था कि जब भी बच्चों किसी भी नंबर की पावर कितनी भी हो, चाहे वो बस देखना क्या है कि ऑड है कि इवन है। अगर माइनस लग रहा है, प्लस होता है तो सब प्लस में ही आता है, लेकिन माइनस लग रहा हो तो तब ये देखते हैं कि वो ऑड है कि इवन है। अगर ऑड नंबर है पावर वाला ऑड नंबर है तो आंसर माइनस का आएगा। जैसे 3 3 जा 9 9 3 जा 27 आंसर तो आएगा, लेकिन इसमें माइनस आएगा कि प्लस आएगा ये यहाँ पे देखने वाली बात है। तो यहाँ पे क्या है माइनस है। अगर हमने बताया ऑड नंबर है तो फिर माइनस का आएगा, और अगर इवन नंबर होता तो फिर ये प्लस का आता। तो अब देखिए माइनस का 3 है, यहाँ पे पावर भी 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 27। हमने अभी बताया था आपका माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस अब ये तो प्लस का तो आएगा, लेकिन अब डिजिट का तो इंटू कीजिए, ये तो आपने साइन का किया, तो 27 इंटू 2 कितना होता है 54। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए -3 की पावर 2। अब देखिए पावर कैसी है, पावर है इवन, पावर इवन है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, और जब इवन होता है प्लस का 9, ठीक है ना, इंटू 5 की पावर 3 125 होता है ये रहा। लेकिन हमने अभी बताया था कि अगर आपका जो पावर है वो ऑड और इवन में से देखना पड़ेगा। अगर आपकी पावर ऑड है तो ये फिर माइनस का आएगा, और अगर इवन है तो फिर प्लस का। अभी 3 प्लस का था तो प्लस का 125, अगर -5 है ना ये, है ना -5, तो -5 है तो इसका मतलब माइनस के 125, और 25 नंबर कितना होता है 225 है ना, सॉरी 25 ना 125 है ना, तो 125 का इंटू करेंगे, 9 5 जा 45 कैरी 4, ठीक है, और 9 2 जा 18 18 और 4 22 कैरी 2, 9 1 जा 9 9 और 2 11 माइनस के 1125, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है ये -2 की पावर ऑड है। देखो -2 की पावर, देखो 2 की पावर 5 का मीनिंग होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 16 2 जा 32, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 32 आएगी, लेकिन ये ऑड है इसलिए क्या आ जाएगा ऑड मतलब माइनस, है ना। अगर ये इवन होता तो फिर क्या होता बच्चों, फिर ये प्लस का 32 आता इंटू। अब देखिए -10 टू दी पावर 2 है, तो 10 इंटू 10 करेंगे तो 100, और -10 इंटू -10 करेंगे तब भी 100 ही आएगा। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि जो 2 है ना अभी बताया, अगर आपका इवन होता है तो फिर ये प्लस का आता है, और ऑड होता है तो फिर ये माइनस का। आप करके भी देखिए माइनस इंटू माइनस तो प्लस, 10 इंटू 10 100, तो ये आ जाएगा आपका 100, ठीक है ना। अब देखिए 100 इंटू 32 करेंगे, 32 ऐसे करके देख लिए 32 बन जाए 32, और कितने जीरो है 2, माइनस का साइन लगा पड़ा है ना, ये आपका आंसर हो गया माइनस के 3200। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसकी आपको नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में कराएंगे। ओके।